ਹੈਲੋ ਗਾਇਜ਼, ਮੈਂ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੈਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮੋਨਿਕਾ ਗਰਗ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ IVF ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮੋਨਿਕਾ ਗਰਗ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਮੈਮ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੰਗਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। PCOD ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿਉਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀज़न ਕੀ है, कि ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ एक्सप्लेन कर सकते हो? जी देखो, PCOD जो है एक हार्मोनल डिजीज़ है, उसमें हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है। वो क्यों होता है? जो इसका मेन कारण जो हमारा है वो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, और इसका ट्रीटमेंट भी इसलिए लाइफस्टाइल मैनेजमेंट ही है। मॉडर्न लाइफस्टाइल में ज़्यादा जंक फूड को खाना, ज़्यादा मोबाइल्स का यूज़ करना, सिटिंग ज़्यादा होनी, एक्सरसाइज कम करनी, बच्चों का मोबाइल्स पे ज़्यादा रहना, इसकी वजह से वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। तो इन सब कारणों से PCOD भी बढ़ रहा है। तो इसका ट्रीटमेंट भी, इसलिए सबसे फर्स्ट ट्रीटमेंट जो इसका है वो है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, कि हम लोग वेट को कंट्रोल करें, किसी तरह ओबेसिटी नहीं होने दें, ओवरवेट नहीं होने दें, जंक फूड अवॉइड करें, मोबाइल्स को अवॉइड करें, हेल्दी जैसे पहले बच्चे खेला करते थे बाहर वैसे खेलें, एक्सरसाइज करें, डांस करें किसी भी फॉर्म में। ज़रूरी नहीं कि आपने जिम में जाके ही एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज इन एनी फॉर्म, डांस करो, फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो जैसे पहले के बच्चे करते थे, आउटडोर गेम्स को मोटिवेट करो, तो उससे हम काफ़ी कुछ कंट्रोल कर सकते हैं इस तरह की बीमारियाँ। मैम, आज आप ये भी बताना चाहोगे कि जैसे कि IVF पहले इतनी नहीं थी ना, जी। तो आज जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी सारे लोगों को टैकल करनी पड़ रही है, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमें? देखो, इनफर्टिलिटी जो है, जो निसंतानता है जिसको हम इनफर्टिलिटी कहते हैं, ये डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है। बहुत सारे कारण हैं इसके इंक्रीज़ होने के, जैसे कि लेट मैरिजेस, आजकल मैरिजेस लेट हो रही हैं, है ना। महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा, महिलाएं पुरुष दोनों ही ज़्यादा से ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड हो गए हैं। तो इन्फेक्शंस, हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, PCOD, बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है। अब इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है, इसलिए इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट भी बढ़ रहे हैं, और उसमें IVF की सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। तो वैसे तो हर तरह का ट्रीटमेंट है, सिंपल ट्रीटमेंट, IUI, IVF, बट हर ट्रीटमेंट ही इंक्रीज़ हो रहा है। तो इनफर्टिलिटी के ज़्यादा बढ़ने की वजह से ही IVF का और इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि IVF के कौन से ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केस हैं जो आपने सॉल्व किए होंगे? देखो, कॉम्प्लिकेटेड तो बहुत केसेस आते हैं IVF में, लेकिन कुछ जो फेलियर्स के केसेस हैं, जो मल्टीपल IVF फेलियर्स के केसेस हैं, जब वो कंसीव होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि मेरे पास एक पेशेंट आया था, 7 टाइम्स IVF फेलियर, 7 टाइम्स वो कहीं और से IVF करा चुका था, एंड जब वो हमारे पास 8वीं बार आया तो हमने जब उसका IVF किया तो वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ट्रिपलेट प्रेगनेंसी हुआ, फिर हमने रिडक्शन करा के उसे ट्विंस किया। तो ऐसे केसेस याद रह जाते हैं, और इन केसेस को करने में और इन्हें सक्सेस देने में बहुत खुशी होती है। अभी उसकी डिलीवरी हुई है कुछ टाइम पहले, तो उसको एक मेल और एक फीमेल बेबी हुआ है। डॉक्टर साहब, आजकल हमने ये देखा कि मेल इनफर्टिलिटी भी काफ़ी बढ़ी हुई है, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे हमें? बिल्कुल, आपने सही कहा कि मेल इनफर्टिलिटी में बहुत राइज़ हो रही है। अगर जो 50% कारण फीमेल्स हैं इनफर्टिलिटी का, तो 50% मेल्स हैं। तो मेल इनफर्टिलिटी राइज़ हो रही है, वही कि जो बचपन से ही, जैसे हम लोग ले लें टीनेजर एज से, वही मैं कहूँगी कि जंक फूड का ज़्यादा खाना, अब ओबेसिटी का होना, जो हमारा लाइफस्टाइल है, बैठे रहना, फिज़िकल एक्टिविटी कम करना, आजकल बच्चे आउटडोर गेम्स नहीं खेलते हैं, उसका ना होना, प्लस आजकल हमारे टीनेजर जो हैं, बच्चे जो हैं, वो हमारे पंजाब के स्पेशली ये जो नशे के सेवन में पड़ जाते हैं, अल्कोहल के सेवन में पड़ जाते हैं, ये सब कारण मिला के इनफर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं डे बाय डे। जो IVF के केसेस होते हैं, जो आपके स्टार्टिंग में आते हैं, तो आपकी IVF का जब ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो उसका जो बाकी प्रोसेस होता है, क्या आप उसमें भी उनकी मदद करते हो पेशेंट्स की? हाँ जी, जब हमारा IVF का ट्रीटमेंट शुरू होता है, हमारा पेशेंट कंसीव कर जाता है, बहुत सारे, क्योंकि IVF में जो प्रेगनेंसीज होती हैं वो हाई रिस्क इसलिए होती हैं क्योंकि जैसे कोई एल्डरली फीमेल आ गई, कोई 40+ की फ़ीमेल है, वो कंसीव कर गई, हाइपरटेंसिव, डायबिटिक, कोई भी ऐसे तरह के केसेस, तो हम लोग आगे तक उन्हें देखते हैं, उनको डिलीवर करते हैं, तो सारी उनकी कॉम्प्लिकेशंस हम लोग हैंडल करते हैं। हमारा हॉस्पिटल वेल इक्विप्ड है, उसमें मेडिसिन के डॉक्टर भी हैं,
हैं, हम भी हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, तो अगर जो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम लोग मिलके उसको हैंडल कर लेते हैं। आज के जो टॉक हमने किया है डॉक्टर साहब के साथ, तो उन्होंने काफ़ी सारी नॉलेज हमें IVF के बारे में बताई है। तो लास्ट हम डॉक्टर साहब को बोलना चाहेंगे कि आपका मैसेज क्या होगा सबके लिए? मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी बाय ईटिंग गुड वेल बैलेंस्ड डाइट, अवॉइड जंक फूड एंड डू सम एक्सरसाइजेस। तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।